गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो पिछला वीडियो था उसमें आपके जो लॉग की सहायता से हम जितने भी अवकलज करते थे वो ख़त्म हो गए। अब आपका अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है फलनों के प्राचालिक रूपों के अवकलज। अब फलनों के प्राचालिक रूपों के अवकलज से मतलब आपका पहले बता देते हैं। जैसे पहले हमने जब ये अवकलज वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने संयुक्त फलनों का अवकलन पढ़ा था। उसके बाद में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज पढ़ा था। उसके बाद में हमने लघुगणकीय फलनों का अवकलज पढ़ा था। जो अपना लास्ट टॉपिक था वो आपका लघुगणकीय फलनों का अवकलज ही था, जिसमें हम लोग लेकर अवकलज याद करते थे। उसी प्रकार से आपको फलनों के प्राचालिक रूपों के अवकलज है वो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखो आपका y बराबर आपको ऐसे देते एफ टी, यानी आपका y है वो t के रूप में है तथा आपको दूसरा x दिया हुआ है। x दिया आपको आपका ये हो गया f1t और ये हो जाएगा f2t। तो देखो y है वो t के पदों में है और x भी है वो t के पदों में है। दोनों x और y दोनों अलग अलग दोनों ही हैं, वो सेम है। जैसे x और y दोनों अलग अलग हो गए और ये दोनों ही एक t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो x एंड y को हम कहेंगे प्राचलिक फलन तथा t को हम कहेंगे प्राचल। दोबारा देख लो, आपका x और y है वो किसी तीसरे चर पर डिपेंड करते हैं और आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तीसरे पर डिपेंड करते हैं। तो x और y को हम कहेंगे प्राचलिक फलन और t को कहेंगे प्राचल। अब इनका अवकलज कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे y का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बट्टा dt। उसी प्रकार x का भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे dx बट्टा dt। और हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको dy बट्टा dx ज्ञात करना है। अब dy बट्टा dx ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं dy रखते हैं और गुणा करके यहाँ dx अलग अलग कर दिया, मतलब इनको। अब ऊपर नीचे क्या करें क्या, तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं dt से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dy बट्टा dt को हमने लिख दिया अलग बट्टा और इसको लिख दिया हमने dx बट्टा dt। तो देखो यहाँ से आपका इसका अवकलन करेंगे वो मान यहाँ आ जाएगा ऊपर और इसका अवकलन करेंगे वो मान आपका यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार मान रख के हम अवकलज याद कर लेंगे तो इनको बोलते हैं प्राचलिक फलनों का अवकलज। अब अवकलज ज्ञात कैसे करते हैं उसके लिए आपका एग्जाम्पल 16 आपको दिया हुआ है कि dy बट्टा dx का मान ज्ञात करो। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 2a² और y बराबर दिया हुआ है 8t⁴। तो देखो x है वो t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। अब ये a क्या है, ये a आपका क्या है अचल है। तो हमें क्या करना है dy बटा dx क्या आना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोनों का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो t पे डिपेंड करे तो t के सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अवकलन करेंगे तो इस x का हो जाएगा dx बट्टा dt बराबर आपका 2a। तो अवकलन में भाग नहीं लेगा क्योंकि ये t के साथ है। अब t² का जैसे x² का होता था x के सापेक्ष करते थे तो 2x, वैसे t² का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2t और फिर t का करेंगे तो हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम y का करेंगे तो y का हो जाएगा dy बट्टा dt। क्यों हम t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए। तो a है वो आपका अवकलन में भाग नहीं लेगा क्योंकि ये t के साथ है। अब t की घात 4 का हो जाएगा 4t की घात 3, फिर t का करेंगे तो t का हो जाएगा 1। तो यहाँ से आ गया आपका dx बट्टा dt बराबर 2 और 2 4at और dy बट्टा dt बराबर आ गया आपका 4at³। हमें देखो इस क्वेश्चन में करना है क्या, हमें इस क्वेश्चन में dy बट्टा dx क्या करना था आपको सीधा लिखना है, इसलिए dy बट्टा dx बराबर। तो यहाँ आपको सीधा मान रखना है। देखो dy बट्टा dx में dy बट्टा dt वाला ऊपर और dx बट्टा dt वाला नीचे। तो इसका एक ट्रिक याद रखो, ऊपर y है तो y वाले पदों को ऊपर रखो, नीचे x है तो x वाले को नीचे रखो। तो y वाले कौन से ये रहे 480²
और x वाली ये रहे 4at। यहाँ से ये सारा कैंसिल हो जाएगा और आपका dy बट्टा dx बराबर आ गया t, और यही आपका हो गया आंसर। अब आपको एग्जाम्पल 16 का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर sin t और y बराबर cos 2t। इसमें भी हमें dy बटा dx याद करना है। तो देखो x और y दोनों t पे डिपेंड करें तो इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो x का तो हो जाएगा dx बट्टा dt बराबर, फिर करेंगे साइन का हो जाएगा आपका cos t, फिर t का करेंगे तो हुआ 1। इसी प्रकार y का करेंगे तो y का हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर। अब cos है, cos का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन, जो इसके प्रांत में वही यहाँ पे, तो ये हो गया sin 2t इंटू, फिर देखो ये cos का हुआ, cos के अंदर 2t है तो 2t का करेंगे तो 2 तो आ जाएगा आपका बाहर और t का हो जाएगा 1, तो ये हो गया। तो यहाँ से आपका आ गया dx बट्टा dt बराबर cos t, और यहाँ से आ जाएगा, अब देखो x नहीं t के सापेक्ष कर रहे हैं हम, dx बट्टा dy बट्टा dt, तो यहाँ से आ जाएगा dy बट्टा dt बराबर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -2 sin 2t। यार हमें करना क्या है, हमें dy बट्टा dx याद करना है। तो आप कह दो इसलिए dy बट्टा dx, तो अभी भी आपको ट्रिक बताई थी कि y वाले को रखना ऊपर, तो -2 sin 2t बट्टा अब x वाले को रखो नीचे, तो ये रहा आपका cos t। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए देखो अगर हम sin 2t का फॉर्मूला लगा दें, यानी इसको थोड़ा खोल दें तो आपका cos t आएगा उसमें, तो इसको कैंसिल कर देंगे cos को, कैसे -2 sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t और cos t बट्टा, और ये हो गया आपका cos t, तो cos t से cos t हो गया कैंसिल। अब यहाँ आ गया dy बट्टा dx बराबर -2 और 2 हो गए माइनस के 4, cos t आपका कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया आपका sin t। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल में आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 कह रहा है x बराबर तो है आपका 4t और y बराबर है आपका 4 बट्टा t, तो हमें इसका अवकलन करना है। तो देखो अब t पे डिपेंड कर रहा है तो हम t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का हो जाएगा dx बट्टा dt बराबर 4 आपको ऐसे रह जाएगा, और t का हो गया 1। फिर y का करेंगे तो y का हो जाएगा dy बट्टा dt, आपका 4 अवकलन में भाग नहीं लेगा। अब आपका 1 बट्टा टी, तो 1 बट्टा टी का आपको डायरेक्ट अवकलन याद रखना है। 1 बट्टा टी का अवकलन होता है -1 बट्टा टी स्क्वायर, क्योंकि बहुत बार आएगा। अब ये हम सीधा कर भी सकते हैं, कैसे करोगे, 1 बट्टा टी है तो 1 बट्टा टी को हम लिख देंगे टी की घात -1। अवकलन करते हैं तब क्या कहते हैं कि जितनी घात उसको आगे ले आओ, आगे और फिर जितनी घात है उसमें से एक घात कम कर दो, एक घात कम कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 गुणा ये आ जाएगा टी की घात -2। अब तो ये नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 घात में प्लस हो जाएगा, तो टी स्क्वायर। बनाया नहीं बना, इस प्रकार से आपको सीधा याद रखना है 1 बट्टा टी का अवकलन होता है -1 बट्टा टी स्क्वायर। अब यहाँ से फिर आपका आ गया dx बट्टा dt बराबर 4 और dy बट्टा dt बराबर -4 बट्टा टी स्क्वायर। इसलिए आपका बन जाएगा dy बट्टा dx, अपने को क्या करना है, याद करना है। तो अपने रूल की तरह, रूल कैसा बताया था कि y वाले को ऊपर रखो तो -4 बट्टा टी स्क्वायर तो आ गया ऊपर, x वाले को नीचे रखो तो x वाला आ गया आपका यहाँ पे। तो अब ये टी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, क्योंकि मेन बट्टा आपका ये इसके ऊपर बट्टा है तो ये नीचे आ जाएगा, तो -4 बट्टा ये हो जाएगा 4 गुणा टी स्क्वायर। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बट्टा dx बराबर आ गया -1 बट्टा टी स्क्वायर। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 16 है वो ख़त्म। अब आपको एग्जाम्पल
17 दिया हुआ है कि dy बटा dx याद करो, जिसमें आपको पहला पार्ट में दिया हुआ है x बराबर साइन इन्वर्स 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर कोस इन्वर्स 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर dy बटा dx याद कर लेंगे अपने ट्रिक से। तो सीधा ही बनाया हुआ है। वैसे तो आपका फॉर्मूले से यही होता है, लेकिन अपने ने फॉर्मूले को थोड़ा छोटा बना के सीधा ट्रिक बना लिया कि dy चाहिए तो y वाला पद लिख दो, y dy बटा dt वाला लिख दो, और dx चाहिए तो dx बटा dt वाला लिख दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस अक्ष का t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो अक्ष है वो साइन इन्वर्स है, यानी आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, और उसमें भी पद ज़्यादा है। पद ज़्यादा है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करके यानी इसको सरल करना पड़ेगा, उसके बाद में इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे कि आपको पहले दिया गया था, हमने जब आपका चैप्टर 7.2 पढ़ा था उसमें हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज पढ़े थे, तब उसमें इस प्रकार के दिए थे। फ़र्क इतना है, ये t के पदों में है और वो आपका x के पदों में है। अब इनका अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, देखो आंसर में हमें x बराबर दे रखा है, x बराबर साइन इन्वर्स 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपको बताया हुआ है कि ऐसा कुछ पुट करो कि अंदर वाला फॉर्मूला बन जाए। तो 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो बट्टा वाला फॉर्मूला है, तो आपको बताया हुआ है कि बट्टा वाला फॉर्मूला tan में आता है। तो tan में 2t यानी 2 tan थीटा में होता है, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, यानी हमें क्या करना है, t की जगह साइन थीटा पुट करना है। तो पुट t बराबर साइन थीटा, बाद में हमें वापस से थीटा का मान रखना पड़ेगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स t। तो अब रखते हैं, तो आपका x बराबर हो गया साइन इन्वर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये होता है फॉर्मूला आपका। तो x बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इन्वर्स से साइन क्या हो गया आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 थीटा। अब हमें थीटा का मान रखना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर 2 साइन इन्वर्स टी। थीटा का मान रख देंगे यहाँ से, तो ये आ गया। अब इसको हमने सरल कर लिया, अब इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का हो जाएगा आपका dx बट्टा dt बराबर 2। साइन इन्वर्स का होता है 1 बट्टा अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी अंदर वाले का स्क्वायर, फिर t का करेंगे तो हो गया 1। तो यहाँ से आएगा आपका dx बट्टा dt बराबर 2 बट्टा अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब अपने y के लिए करेंगे, तो हम कहेंगे चूँकि आपको दिया हुआ y बराबर कोस इन्वर्स 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो ये भी बट्टा में, इसका मतलब tan वाला फॉर्मूला होगा, और 1 माइनस किसी का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस किसी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद करेंगे तो अपने को फॉर्मूला याद आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कोस 2 थीटा का। तो हमें क्या करना है, t की जगह tan थीटा पुट करना है। तो पुट t बराबर tan थीटा, वापस हमें t का मान चाहिएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका tan इन्वर्स t। तो y बराबर बन गया आपका कोस इन्वर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कोस इन्वर्स, ये बन जाएगा आपका tan 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। अब कोस इन्वर्स से कोस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 2 थीटा। अब हम थीटा का मान रख देंगे वापस, क्योंकि हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है इसलिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका y बराबर 2 tan इन्वर्स t। तब करेंगे t के सापेक्ष
अवकलन करने पर। तो अवकलन किया तो y का हो गया आपका dy/dt बराबर 2। tan इनवर्स का हो जाएगा 1/। देखो हमने इक्वेशन में जब पुट किया था तो हमने t बराबर sin थीटा लिख दिया था, लिखा यहाँ sin थीटा और पुट हमने tan थीटा किया था। तो हमें पुट tan थीटा करना है, फिर थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स t आएगा। तो फिर यहाँ से फ़र्क क्या पड़ा कि लास्ट में जब हमने थीटा का मान रखा था तो यहाँ sin इनवर्स t नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2 tan इनवर्स t। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जब इसका अवकलज करेंगे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा आपका, 2 इंटू tan इनवर्स t का हो जाएगा आपका tan इनवर्स t का 1/1 प्लस t², जिससे आपका dx/dt आएगा 2/1 प्लस का t², ये बनेगा। और यहाँ आपका देखो जब हमने इस tan इनवर्स का अवकलन करने लगे तब मेरे को पता चला कि हमने यहाँ गलती कर दी थी। तो tan इनवर्स t का जाएगा 1 प्लस t², तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2/1 प्लस t²। देखो dy/dt का मान है 2/1 प्लस t² और dx/dt का मान भी है 2/1 प्लस t²। इसका मतलब सेम टू सेम है। तो हमें क्या करना है, dy/dx याद करना है। तो हम कह देंगे इसलिए आपका dy/dx बराबर वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी एक बार, तो 2/1 प्लस t² बटा, फिर यहाँ वाले रख दो तो 2/1 प्लस t², ये सेम टू सेम है। तो ये जाएगा dy/dx बराबर 1। ये आपका हो गया आंसर।